एक फिल्म है इन टाइम नाम की। ये फिल्म मुस्तकबिल के साल 2169 का ज़माना दिखाती है, जब लोगों की मजमूई उम्र फ़कत 25 साल हो जाती है। उम्र का हिसाब रखने के लिए हर शख्स के बाजू पर एक घड़ी हमा वक्त बंधी रहती है, जो बताती है कि आप उम्र का कितना हिस्सा गुजार चुके हैं और बाकी कितने दिन, महीने, दिन, घंटे और सेकंड बाकी हैं। जो भी शख्स 25वीं सालगिरह तक पहुंचता है, उसे जिंदा रहने के लिए मजीद 1 साल मिलता है। और अगर इस दौरान वो अपनी उम्र को रिचार्ज करता है, यानी अगर वो अपनी उम्र के बकिया वक्त में मजीद उम्र का क्रेडिट शामिल करता है, तो जिंदा रहता है, वरना मर जाता है। मजीद उम्र के लिए कोई भी शख्स ज्यादा उम्र वाले से सौदा करके मजीद उम्र खरीद सकता है, या फिर कोई जुर्म करके किसी से उम्र छीनी जा सकती है। खरीदो फरोख्त के लिए इंसानी उम्र ही करेंसी का दर्जा हासिल कर लेती है। उसके बाद जिंदगी गुजारने के लिए दरकार तमाम हाजतें पूरी करने के लिए उम्र की नकदी खर्च करना होती है। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत हो, उसे उस चीज़ को हासिल करने के बदले में 30 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन अदा करना पड़ता है, जिसके लिए उसके बाजू पर लगी घड़ी से कटौती कर ली जाती है। इस फिल्म की कहानी अजीब है और उसमें तकरीबन चंद ही वाक़यात हैं, लेकिन उसमें एक खौफनाक और हकीकत पसंदाना पैगाम मौजूद है। खौफनाक मगर हकीकत पसंदाना बात यह है कि लोग अपनी उम्र की नकदी को मादी एशिया के लिए लेन देन में खर्च करने लगते हैं, और एक दिन चीज़ें वहीं रह जाती हैं मगर उनकी उम्र ख़त्म हो जाती है। एक सीन में दिखाया गया है कि हीरो स्टेशन पर अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा होता है। उसकी माँ के पास उम्र का फ़कत 1.5 घंटा बचता है और हीरो चाहता है कि उसकी माँ उस तक जल्द पहुँचे, ताकि वो अपनी माँ की उम्र ख़त्म होने से पहले उससे मज़ीद कुछ घंटे और दे दे। माँ बेटे के पास जाने के लिए बस में सवार होती है, तो ड्राइवर कहता है, मैडम, किराया आपकी ज़िंदगी के 2 घंटे गुजारने के बराबर है। आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है, इसलिए आपके पास मतलूबा किराया कम होने की वजह से आप ये सफ़र नहीं कर सकती। उस औरत ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हैरत और उम्मीद से देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी ख़त्म होती ज़िंदगी की परवाह नहीं की, और ना ही किसी ने उसे अपनी ज़िंदगी के चंद मिनट दिए। औरत नीचे उतरकर अपने बेटे से मिलने के लिए तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देती है। दूर से दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की तरफ भागे। इस दौरान ज़िंदगी की घड़ी चल रही है, मिनट और सेकंड खर्च हो रहे हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचे और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, तो वो उसके बाद गिर पड़ी। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सेकंड को इस्तेमाल करते हुए मर जाती है। पूरी फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन यही है कि बस में मौजूद लोग उस खातून की हैरानी और बेबसी को बेहिसी से नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि कोई भी उसे अपनी ज़िंदगी के चंद मिनट दे सकता था, ताकि वो अपने बेटे से बर वक्त मिलकर मज़ीद 10 साल के लिए उम्र की बैटरी रिचार्ज कर सकती है। लेकिन हकीकत में आपको कोई भी अपनी ज़िंदगी का एक भी पल नहीं दे सकता। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी ज़िंदगी में इंसानों के लिए क्या अच्छा या बुरा करते हैं। जब आप गिर जाते हैं और नाकाम होते हैं या किसी बहरान से गुजरते हैं, तो आपको वहाँ अपने सिवा कोई नहीं मिलेगा। आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आपको अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा दे, जिसमें आप कामयाब होने की कोशिश में खुद को और अपनी सलाहियतों को दोबारा हासिल करें। किसी ऐसे शख्स की तलाश में अपनी ज़िंदगी की पूंजी खर्च ना करें, जो आपके बहरान पर काबू पाने और सेहतयाब होने के लिए कुर्बानी दे और आपको अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात दे। ऐसा कोई भी नहीं है। एक दिन आएगा आप गिर जाएंगे और आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त आपकी जुस्तजू, आपकी मेहनत, आपका ख्वाब बचाने के लिए सिर्फ 2 लोग आपके लिए अपनी ज़िंदगी की बैटरी को खाली करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, ताकि आपको जीने और अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए मज़ीद उम्र की नकदी मिल सके। आपकी माँ और आपका वालिद, सिर्फ वही जो आपको अपने मिनट और घंटे देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक समझते हैं।
یہ محبت ہے جو جنیاتی طور پر خون میں منتقل ہوتی ہے۔ آپ اس کائنات کا مرکز ہیں، آپ کی زندگی نہایت قیمتی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی فضول آہیں بھرنے، اداسی، انتقام، وقت برباد کرنے، فضول دل جلی شاعری میں پناہ ڈھونڈنے اور کسی بھی کھوئی ہوئی چیز پر پچھتاوا کرنے میں ضائع نہ کریں۔ زندگی قیمتی ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔